एक घने जंगल के कोने में एक सूखा और ठूठ बन चुका पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे निचली और खोखली डाली में चीकू नाम का एक छोटा उदास पूरा गौरैया रहता था। चीकू की आंखें हमेशा नम रहती थीं। उसके पास ना तो सुंदर पंख थे और ना ही मीठी आवाज। चीकू अकेले बैठे बैठे बुदबुदाया, क्यों भगवान, मुझे ही ऐसा क्यों बनाया? न रंग न ढंग, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तभी ऊपर से उड़ते हुए दो तोते निकले। अरे देखो, जंगल का सबसे उदास प्राणी। एक तोता हंसा। छोड़ो भाई, इसके पास बैठने से हमारी खुशियां भी उड़ जाएंगी। चीकू ने अपना सिर अपने पंखों में छुपा लिया। वो रोज इसी तरह रोता और अपनी किस्मत को कोसता था। वो गहरे अवसाद में डूबा हुआ था। एक रात मौसम ने भयानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और ऐसी आंधी चली जैसी जंगल ने सालों से नहीं देखी थी। चीकू चीखा जब हवा के एक प्रचंड झोंके ने उस पुराने बरगद के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। बचाओ, कोई बचाओ! चीकू किसी तरह उड़कर दूर झाड़ियों में जा गिरा। सुबह जब धूप निकली तो चीकू का दिल टूट गया। उसका घर, वो पेड़ जहां वो सालों से रह रहा था, एक मलबे के ढेर में बदल चुका था। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इकलौता आसरा भी छिन गया। चीकू जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी नजर मलबे के बीच चमकती हुई एक अजीब चीज पर पड़ी। वो एक अजीब, चमकीला, नीले रंग का बीज था जिससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ये क्या है? चीकू ने उसे अपनी चोंच से छुआ। अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई। मैं नीलमणि का जादुई बीज हूँ। तुम्हारी बेबसी ने मुझे जगाया है। मुझे मिट्टी में दबाओ और चमत्कारी फल का जादू देखो। चीकू ने बिना देर किए अपनी चोंच से गड्ढा खोदा और बीज को दबा दिया। देखते ही देखते जमीन ही मिट्टी फाड़कर एक तेज गति से बढ़ता हुआ बेलनुमा पेड़ निकला। कुछ ही सेकंड में उसने एक आलीशान 3 मंजिला महल का आकार ले लिया, जो पूरी तरह से रंग बिरंगे ठोस जादुई फलों और फूलों से बना था। चीकू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये तो सपनों का घर है। जैसे ही चीकू ने उस जादुई घर में कदम रखा, आसमान में काव काव की आवाज गूंजने लगी। कालिया कौआ और उसकी पूरी पलटन वहां आ धमकी। कालिया की नजर उस आलीशान घर पर थी। कालिया ने चीख कर कहा, हटो छोटे कमजोर परिंदे, ये जमीन हमारे इलाके में आती है, इसलिए ये आलीशान महल अब से हमारा हुआ। चीकू डर कर पीछे हटा। नहीं कालिया भाई, ये मेरा घर है। जादुई बीज ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बात सुनकर कालिया के साथी कौवे हंसे। जादुई बीज कान खोल कर सुन ले, कल सुबह तक ये घर खाली कर देना, वरना हम इसे तहस नहस कर देंगे और तुझे मार डालेंगे। चीकू रात भर डर से कांपता रहा। सुबह होते ही कालिया और उसके 20 कौवे महल पर कब्जा करने के लिए आ गए। चलो भाइयों, इस महल पर हमारा राज होगा। कालिया ने चिल्लाया और जैसे ही उसने महल के मुख्य द्वार पर पैर रखा, एक चमत्कार हुआ। जादुई महल के फल अचानक सजीव हो उठे। वे बड़े बड़े कांटों और गोलों में बदल गए। जैसे ही कोई कौवा अंदर घुसने की कोशिश करता, महल के पेड़ की टहनियां कोड़े की तरह चलने लगती। एक कौवा चिल्लाया, बचाओ, ये पेड़ तो हमें मार डालेगा। कालिया ने चालाकी दिखाई और खिड़की से घुसने की कोशिश की, लेकिन एक बड़े जादुई फल ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और हवा में गोल गोल घुमाकर जमीन पर पटक दिया। महल के चारों तरफ एक अभेद्य जादुई ढाल बन गई। कौवे जितनी बार हमला करते, उतनी ही जोर से वे छिटक कर दूर गिरते। काव, काव, मेरी पीठ टूट गई। कालिया कराहने लगा। उसके सारे साथी लहूलुहान होकर जमीन पर पड़े थे। चीकू सुरक्षित अंदर खड़ा था। महल की जादुई आवाज फिर गूंजी। चीकू, तुम चाहो तो इन लालची कौवों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। चीकू बाहर आया। कालिया डर से कांपते हुए बोला, चीकू, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम तुम्हारा घर कभी नहीं छीनेंगे, हमें जान से मत मारो। सारे कौवे पंख जोड़कर रोने लगे।
हाँ चीकू भाई, हमें माफ कर दो। चीकू का दिल पिघल गया। उसने महल से कहा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। महल ने कौवों को आजाद कर दिया। कालिया और उसके साथी सिर झुकाकर वहां से हमेशा के लिए भाग गए। जादुई पेड़ की एक टहनी ने चीकू को छुआ। अचानक चीकू के भूरे बदसूरत पंख सोने जैसे चमकीले और नीले रंग के खूबसूरत परों में बदल गए। उसकी उदासी गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। धन्यवाद मेरे जादुई दोस्त। चीकू चहक उठा। उसकी आवाज अब जंगल की सबसे मीठी आवाज बन चुकी थी। शाम को जंगल के अन्य पक्षी जो कभी चीकू का मजाक उड़ाते थे, उसके महल के बाहर इकट्ठा हुए। एक चिड़िया ने झिझकते हुए पूछा, चीकू, क्या हम तुम्हारे इस सुंदर बगीचे में आ सकते हैं? चीकू ने मुस्कुराकर अपने आलीशान महल के दरवाजे खोल दिए। ये घर सबका है, आओ हम सब यहाँ मिलकर रहेंगे। उस दिन के बाद चीकू कभी उदास नहीं हुआ। उसने न केवल एक जादुई घर पाया, बल्कि अपनी दयालुता से पूरे जंगल का दिल जीत लिया। सब मिलकर वहां खुशी खुशी रहने लगे।